वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को प्राणी मात्र तक पहुंचाने के प्रयास में लगे हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल की आज की वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 14 के अंतिम श्लोक 27 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्ण। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहं मृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 14 के अंतिम श्लोक 27 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को यह सत्य बता रहे हैं कि हे अर्जुन, क्योंकि उस अविनाशी परब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं ही हूँ। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए इस गूढ़ श्लोक का अर्थ हम थोड़ा सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज के इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को यह सत्य बताना चाहते हैं कि मनुष्य चाहे ज्ञान युग के मार्ग को सिद्ध करे, चाहे कर्म युग के मार्ग को सिद्ध करे, चाहे भक्ति युग के मार्ग को सिद्ध करे, इन तीनों का आश्रय मैं ही हूँ। अर्थात इन तीनों का जो एक मंजिल है, अर्थात एक पहुँचने का स्थान है, वो कृष्ण ही है। यहाँ भगवान कहते हैं ब्रह्म तथा अविनाशी अमृत का आश्रय मैं हूँ। परब्रह्म और अविनाशी आश्रय का अर्थ भगवान यहाँ ज्ञान युग के साधक के लिए बता रहे हैं। शाश्वत धर्म का आश्रय मैं हूँ। यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी कर्म योगी के विषय में बता रहे हैं, अर्थात जो शाश्वत धर्म का पालन करते हुए कर्म योग में जीवन जीता है, उसका भी आश्रय भगवान ही है। और सगुण निराकार ध्यान योग के माध्यम से एक रस परमात्मा में स्थित हो जाने वाले भक्त का आश्रय भी मैं ही हूँ। अर्थात भगवान ही कहते हैं कि किसी भी मार्ग से साधक आगे बढ़े, वो अंत में मुझ परब्रह्म परमात्मा को ही पाता है, अर्थात सब कुछ मैं ही हूँ। भगवान कृष्ण जी यहाँ हमें अध्याय 14 में यह सत्य समझाना चाह रहे हैं। उन्होंने प्रथम में हमें बताया कि वो इस सृष्टि को बीज देने वाले पिता हैं, और उसके बाद उनकी ये सृष्टि माया रूप में 3 रूप में वास करती है, अर्थात 3 गुणों में सृष्टि को रचती है, सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण। और ये तीनों गुण मिलकर सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करते हैं। ये लीला भगवान की उनकी माया के द्वारा सदैव चलती रहती है। और जो इसको समझना चाहता है, जो इसको पार करना चाहता है, वो एक निष्ठ भगवान के श्री चरणों का आश्रय लेकर उनको ज्ञान योग, कर्म योग या भक्ति योग के मार्ग से सिद्ध करके उन तक पहुंचकर इस जन्म मरण चक्र को तोड़कर अपने परमात्मा स्वरूप में उनसे मिलन कर सकता है। यही सत्य भगवान ने हमें अध्याय 14 में समझाया है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आने वाले सोमवार को हम लोग अध्याय 14 के संपूर्ण सार को विस्तार से सुनेंगे, समझेंगे, जहाँ हमें यह सत्य समझ में आएगा कि परमात्मा की सृष्टि की ये 3 गुण किस प्रकार मनुष्य को प्रभावित करते हैं और किस प्रकार मनुष्य के प्रभाव में फंसकर नाना प्रकार के कर्मों में लिप्त होकर इस जन्म मरण चक्र में भटक रहा है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, वास्तव में तो हम इन गुणों ने हमें नहीं फंसाया, हम ही इन गुणों में फंसे हुए हैं। इसका संपूर्ण सत्य हम अध्याय 14 के संपूर्ण सार में जरूर सुनेंगे, समझेंगे। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जी आप सबका दिन मंगलमय करें, आनंदमय करें, भक्तिमय करें, यही प्रभु से कामना है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।